अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गपशप विद आफ्ताब बशीर में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे, वो है किसी की दिल आज़ारी करना। अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पता है, आमतौर पे छोटे से छोटे बच्चे को भी, पढ़े लिखे को, अनपढ़ लोगों को, सबको पता है कि हम अगर ऐसी बात करेंगे ना तो अगला बुरा मान जाएगा। सीधी सीधी जो बातें, मतलब जो हमें डायरेक्ट पता है कि ये बात करने से अगले को बुरा लगेगा, अगले की दिल आज़ारी होगी, वो तो हर बंदा जानता है। उसके बावजूद जो लोग करते हैं, जो पत्थर का दिल रखते हैं या जो ताकत के नशे में हैं, तो वो अगर बात करते हैं तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी, हालांकि पता होता है कि अगले को बुरी लगेगी। आज हम वो बातें करेंगे जो हम नॉर्मली समझते हैं कि जी ये तो रूटीन की बातें हैं, आम बातें हैं, लेकिन उनसे भी दिल आज़ारी हो सकती है। अब उन बातों को हम जो है वो डिस्कस करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा उनसे बचें। अब एक तो जिस तरह हम नॉर्मल कहते हैं ना कि जी तुम बहुत काले हो, तुम झूठे हो, तुम मोटे हो, इस तरह की बातें करना, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि जी अगले को बुरा लग सकता है। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बड़ी बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं कि जी ये आम सी बात है, इससे क्यों किसी को बुरा लगेगा, लेकिन उनसे भी अगले बंदे को बुरा लग सकता है। अब उसकी मिसाल कि जी हम किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त के घर जाते हैं, हम कहते हैं कि जी बेटी की शादी हो गई, जहेज़ कितना दिया है, जहेज़ कितना बनाया है, अभी तक शादी नहीं हुई, तुम्हारी बेटी की नौकरी लग गई, भाई तुम्हारी नौकरी कब लगेगी, भाई कितनी तनख्वाह है तुम्हारी, कितना कमा लेते हो। ये तो हम रूटीन में करते ही करते हैं और ये ठीक ठाक बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी की बात होती है। अब इसके अलावा कोई जो बिल्कुल हम मामूली समझते हैं, तुम इतने पतले क्यों होते जा रहे हो, तो तुम इतने मोटे क्यों हो, तुम्हारे मुंह पे इतने दाने क्यों हैं, तुम्हारा रंग काला क्यों होता जा रहा है। ये हम आम सी बातें समझते हैं, लेकिन बार बार एक ही बंदे से, उस बंदे से बार बार अगर हम, हमारा मुआशरा या हम लोग बार बार ऐसे सवालात करते रहेंगे तो अगला बंदा डिप्रेशन में चला जाता है और हम उसके डिप्रेशन की वजह बन जाते हैं। तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि अगला बंदा इन्फीरियरिज्म में, एहसास कमतरी का शिकार हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए हमारे इस तरह के सवालों से। तो मैं, जिस तरह मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा कि मैं कोई फ़िलासफ़र मुफक्कर तो हूँ नहीं, ना मैं उस तरह की कोई बात करता हूँ, लेकिन बस ये तालिब इल्म, ये कुछ ख्यालात हैं जो मैं आपसे जो है वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये चंद बातें जो है ना, जो जो मतलब हमने डिस्कस की हुई हैं, इनसे हमने बचना है ताकि हमारी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो। मतलब इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि मेरी वजह से किसी बंदे की दिल आज़ारी हो, मैं किसी बंदे को तनकीद का निशाना बनाऊँ, किसी बंदे से ऐसे सवालात करूँ जिससे उसको जो है वो परेशानी हो, डिप्रेशन हो। अब इसी से एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे जहन में आ गई। मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में आते हैं तो एक बंदा जो है ना वो वज़ू कर रहा है, तो उन्होंने देखा कि वज़ू जो है ना वो गलत कर रहा है, उसमें कोई गलती है वज़ू में। तो उन्होंने सोचा कि मैं बता देता हूँ कि भाई वज़ू का सही तरीका ये है। तो कुर्बान जाऊँ उनके बताने के तरीके पे, कि उन्होंने कहा कि भाई ज़रा ठहरिएगा, मैं वज़ू करने लगा हूँ, तो आप मेरा देखें वज़ू का तरीका, क्या मैं सुन्नत के मुताबिक सही वज़ू कर रहा हूँ, तो अगर मेरी कोई गलती हुई तो आप मुझे बता दीजिएगा। उस बंदे से कहते हैं जो गलत वज़ू करके उठ रहा है। तो मौला अली इस्लाम जो है, अली अलैहिस्सलाम जो है वो वज़ू करने बैठ जाते हैं। उन्होंने सारा वज़ू किया तसल्ली से, सुन्नत के तरीका के मुताबिक। तो वो बंदा जो है ना वो देख के मुस्कुराने लगा। जब उन्होंने, मौला अली अलैहिस्सलाम ने वज़ू किया, खड़े हुए, तो उन्होंने कहा हाँ जी बताइए कि क्या मेरे वज़ू के तरीके में कोई कमी तो नहीं थी, क्या मैं पूरा सुन्नत तरीके के मुताबिक मैंने किया। तो वो बंदा मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि जी आप बिल्कुल सही वज़ू कर रहे थे, हालांकि मैं गलत था और मुझे आपको देख के पता चल गया कि कहाँ मैं गलत था, तो आपका शुक्रिया। तो अब देखें मतलब कितना खूबसूरत उनका अंदाज़ था बताने का।
मेरे जैसा कोई बंदा होता तो वो कहता ले और तू सारी उम्र गुजार छड़ी है, तेन वाले वजू का करना नहीं पता चलिया। मतलब हम हमारा तरीका ये है, हम अब जो है वो मुआशरे में हम सब लोग एक जैसे हो गए हुए हैं तकरीबन, कि अगले बंदे को कोई बात बतानी भी है ना तो इतनी तनकीद करनी है कि वो बंदा जो है वो उससे सीखने के बजाय वो मुतनफ़र हो जाएगा। तो बस ये है कि ये जो चंद बातें हैं जो हस्बे मामूल हम लोगों से पूछते रहते हैं, इनसे हमने अवॉइड करना है। ऐसी बातें जो अगले की दिल आज़ारी का सबब बने, अगले को परेशानी में मुब्तला करें, अगले को डिप्रेशन में ना ले जाएं, तो उन बातों से हमने बचना है। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए। तो आज तक अगर हम ये करते रहे हैं, मैं भी और आप सब भी अपने आप से ये वादा करें कि आइंदा हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो सब वादा करते हैं ना इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुश रहें, खुशियाँ भी खेलें, आसानियाँ भी खेलें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।